क्वेश्चन नंबर 29। संक्रामक रोग से क्या समझते हैं, उनके कारण तथा रोकथाम की जानकारी की चर्चा करें। तो संक्रामक रोग क्या है तथा इसके कारण क्या क्या हैं और रोकथाम की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों, रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं, वो संक्रामक रोग है। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। संक्रामक बीमारियां रोगाणुओं से होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं। कुछ और रोग जैसे कि टेटनस रोगाणु जनित है पर एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं। परंपरा से ऐसे रोगों को भी संक्रामक कहा जाता है। संक्रमण रोग के कारणों में बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और सूक्ष्म परजीवी जैसे मलेरिया या फाइलेरिया रोग के परजीवी शामिल होते हैं। संक्रामक रोग का एक बड़ा कारण रहन सहन के खराब हालात, जिनमें अशुद्ध पेयजल, मलमूत्र निकास की व्यवस्था न होना, कम पोषण और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा का अभाव शामिल है। छूत या संक्रमण की बीमारियों में बहुत सारी खतरनाक और कम खतरनाक बीमारियां शामिल होती है। तपेदिक, कोर, काला अजार, हाथी पांव, एड्स, यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, मोती झड़ा, टाइफाइड, रेबीज, रूमटी बुखार आदि गंभीर और चीरकारी बीमारियों में आती है। दूसरी ओर मलेरिया वायरस से होने वाला दस्त, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मस्तिष्कावरण शोथ, मेनिंजाइटिस, विभिन्न प्रकार की खांसी और जुकाम तीव्र बीमारियों की श्रेणी में आती है। इसके अलावा कृमि, पामा, स्केबीज, चूका, लाउस भी बहुत आम है। खाने से जुड़ी हुई संक्रामक बीमारियां भी काफ़ी होती है। संक्रमण कैसे फैलते हैं ये समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। पहली बात है कि रोगाणुओं के आश्रय से सभी जीवाणु हमारे पास आते हैं। ये आश्रय में रहते हैं, बढ़ते हैं और यहीं से फैलते हैं। इसलिए वो सभी लोग और मवेशी जो तपेदिक से बीमार हो, तपेदिक के आश्रय है। एक दूषित कुआं हैजे जैसे रोग का आश्रय स्थल होता है। मलेरिया संक्रमण के आश्रय स्रोत, वेक्टर आदि। आइए इन शब्दों को मलेरिया के संदर्भ में समझें। मलेरिया के मामले में संक्रमण का आश्रय मलेरिया के कुल रोगी होते हैं। मलेरिया का वाहक संक्रमित एनोफिलीज मच्छर होते हैं। यहाँ से ही रोगाणु नए पोषण को संक्रमित करते हैं, जिन लोगों के माध्यम से ये संक्रमण हमारे गांव या हम एक तक पहुँची है, वो ही संक्रमण का स्रोत है। आश्रय स्थल अक्सर पास ही में स्थित होता है। मलेरिया का परजीवी एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए ये मच्छर मलेरिया के लिए संक्रमण कीट का काम करते हैं। संक्रमण की बीमारी का इलाज व्यापक और अन्य समूह की बीमारियों के इलाज से आसान होता है, जैसे दिल की बीमारियां या कैंसर। इनके लिए तुलनात्मक रूप से आसान और सस्ता इलाज उपलब्ध होता है। इसके अलावा रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण ने भी इनका फैलना कम किया है। रहन सहन सुधार से भी इनमें कमी आती है। संक्रामक रोगों पर चिकित्सकीय या बचावकारी तरीकों से नियंत्रण कर पाना आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ संक्रामक बीमारियों के लिए टीके बनाए गए हैं, जिनको ठीक समय पर लगवा लेने से कुछ बीमारियों की संभावना खत्म हो जाती है, जैसे पोलियो के ड्रॉप्स, खसरा गम्स तथा जर्मन खसरा लिए MMR का टीका। इसके अलावा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए मक्खियों को कीटनाशक पदार्थ छिड़क कर मार दें, क्योंकि ये कई तरह के संक्रामक रोग जैसे दस्त, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, टेउकोमा इत्यादि फैलाती है। भोजन को ढककर रखें और ख़ास तौर पर मांस मछली को साफ रखें और अच्छी तरह पकाकर खाएं। इसके अतिरिक्त पीने के पानी की सफाई पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि टाइफाइड, पेचिश, पीलिया, दस्त, पोलियो और अन्य कई रोग पानी के द्वारा ही फैलते हैं। पानी को रोगाणु रहित करने के लिए उपयोग लाने से पूर्व पानी को उबाल लें। पेड़ पौधे प्राकृतिक प्रदूषण निरोधक और रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि पेड़ ना काटें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उनसे लाभ उठाएं। टीबी के मरीज इधर उधर ना थूकें बल्कि किसी डिब्बे में जिसमें रासायनिक पदार्थ या राख हो थूकें।
भीड़ भाड़ से दूर रहें, इससे वायु या सांस द्वारा फैलने वाली संक्रामक बीमारियां जैसे जुकाम, फ्लू, मम्स, काली खांसी, टीबी इत्यादि बीमारियां आपको चपेट में नहीं लेगी। भीड़ भाड़ से दूर रहें, इससे वायु या सांस द्वारा फैलने वाली संक्रामक बीमारियां जैसे जुकाम, फ्लू, मम्स, काली खांसी, टीबी इत्यादि बीमारियां नहीं होगी। बुखार होने पर अपने चिकित्सक से फ़ौरन इलाज करवाएं। इंजेक्शन लगवाने से पूर्व सावधानी बरतें और रोगाणु रहित सुई और पिचकारी का इस्तेमाल करें। उपयोग की हुई इंजेक्शन की सुइयों से बचें, इनसे एड्स, हेपेटाइटिस बी आदि रोग फैलते हैं। लोहा चुभ जाने या कट जाने पर टिटनेस का टीका जरूर लगवाएं। फिर भी यदि संक्रमण हो ही जाता है तो जल्दी इसका उपचार कराना चाहिए। तो ये था संक्रामक रोग क्या है, उसके कारण और रोकथाम।